एनवीएम की बातचीत में आपका स्वागत है। आज से संसद का जो है वो सेशन शुरू हो रहा है, अधिवेशन शुरू हो रहा है और ये अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि विपक्ष जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक स्पेशल सेशन की मांग कर रहा था। सरकार ने उसको मानने के बजाय ये जो मानसून सेशन है इसको जो है वो पहले कर दिया। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये उस स्पेशल सेशन का जो है वो मर्जर है या उसका रिप्लेसमेंट है। और भारत की एक परंपरा रही है जब पहली बार चीन के साथ भारत के युद्ध हुआ था, तो उस वक़्त अटल बिहारी वाजपेयी जो जनसंघ के लीडर थे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि उन्होंने ये कहा था प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से कि आप जो है वो संसद का स्पेशल सेशन बुलाएँ। तो पंडित नेहरू ने स्पेशल सेशन बुलाया। उसके बाद जब बांग्लादेश का मामला हुआ तो सेशन चल ही रहा था, तो उसमें किसी सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। खुद अटल जी ने भी जो है वो कारगिल के बाद सेशन तो नहीं बुलाया लेकिन एक कमिटी बनाई और उसकी रिपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट में संसद में पेश की 9 महीने के बाद। मोदी जी का ऐसा कोई इरादा नहीं दिखता इससे पहले जो कुछ भी उन्होंने किया सर्जिकल स्ट्राइक और तमाम चीज़ें किसी की कोई रिपोर्ट नहीं आई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पार्लियामेंट का सेशन नहीं हुआ और अब जबकि पार्लियामेंट का सेशन आज से शुरू हुआ, मोदी जी ने जो है वो विदेश जाने की तैयारी कर दी। तो इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफ़ेसर राम पुनियानी साहब और डॉक्टर अनंत प्रकाश तिवारी साहब। आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मेरा पहला धन्यवाद। सवाल प्रोफ़ेसर पुनियानी साहब से है कि पुनियानी साहब ये जो सेशन हो रहा है, इसका क्या महत्व है और आपके ख़्याल में इसमें कौन-सी अहम बातें हैं जिस पर के चर्चा होने वाली है? देखिए, ये सेशन ऐसे समय पे हो रहा है, जब एक तरफ तो हमारे पीछे जो घटना हुई थी कश्मीर में, वो हमारे सिर पर एक मंडरा रही है। दूसरा अगर आप देखें तो बिहार में जिस प्रकार से ये फिर से चुनाव आयोग लोगों को अपनी नागरिकता का प्रमाण पत्र देने को कह रहा है, वो चल रहा है। और इसी के साथ-साथ देश में जो कांवड़िया यात्रा और दूसरे बहाने से एक प्रकार से हिंसा बढ़ रही है, ये 3-4 मुद्दे हैं, जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और देश की सर्वोच्च जो पार्लियामेंट है, जो सर्वोच्च जगह है हमारे वाद-विवाद करने का, चीज़ों को समझने का उसमें है। और इसी में एक बात मैं और जोड़ दूँ सलीम साहब, कि आपने कहा कि इसी समय पर मोदी जी अपनी विदेश यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप देखें, तो मोदी जी ने कभी भी पार्लियामेंट के सेशंस को सीरियसली नहीं लिया। वो जैसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो वो पार्लियामेंट के हर एक सत्र में आते थे, दिन भर बैठते थे, चर्चा सुनते थे और मोदी जी कभी-कभार मेहमान के रूप में टपक पड़ते हैं, एक आध अपना स्पीच दे देते हैं और चले जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि जब कोई देश में जैसे आपने सही तरीके से बताया कि भारत-चीन युद्ध के बाद बांग्लादेश की मुक्ति के बाद पार्लियामेंट के स्पेशल सेशन बुलाए गए और पार्लियामेंट का सेशन दूसरी बात तो चल ही रहा था, ठीक है। पर मैं तीसरी एक और बात पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी पहले देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते थे, तो आने के बाद वो राष्ट्रपति को मिलकर अपनी रिपोर्ट पेश करते थे। और जब वो जाते भी थे विदेश, तब उनके साथ पत्रकारों की एक टीम होती थी, जो अपने-अपने पत्रों के लिए इसकी पूरी रिपोर्टिंग करती रहती थी। यानी प्रशासन में एक प्रकार की पारदर्शिता थी और पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा का जो महत्व है लोकतंत्र में, वो एक स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। अभी पिछले 11 साल से हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट की बहसों को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा। प्रधानमंत्री खुद उसमें नहीं रहते हैं, उनके जो मंत्री महोदय हैं, वो आ जाते हैं, वो जवाब दे देते हैं और प्रधानमंत्री खुद किसी प्रकार की ज़िम्मेदारी से इसमें काम नहीं करते। तो देश के सामने हमेशा समस्याएँ तो काफ़ी बड़ी-बड़ी रहती हैं और अभी तो ख़ास तौर से सबसे बड़ी समस्या मैं देख रहा हूँ, बिहार में एक ऐसा प्रकार का कानून लाने ऐसी प्रकार की प्रक्रिया हो रही है, जिससे करोड़ों लोगों की नागरिकता चली जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिस पर पार्लियामेंट ने गहराई से विचार करना चाहिए और हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च है पूरे कैबिनेट में, उसने इसमें रहकर पूरी कार्यवाही में भाग लेना चाहिए। ये अपनी ज़िम्मेदारी से क्योंकि जब भी कोई अच्छा काम होता है, ये पूरी क्रेडिट खुद लेते हैं और जब इस प्रकार के संकट और समस्याएँ देश के सामने हैं, तो उस समय वो विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं और उनके विदेश जाने की टाइमिंग भी बड़ी ज़बरदस्त रहती है। यहाँ कुछ बड़ी समस्या हो रही है और वो उसी दिन अपना अपने जो थैला, अपने बैग्स हैं, उठा के वो विदेश यात्रा को निकल जाते हैं। तो एक लोकतंत्र की परंपरा के लिए ये एक स्वस्थ नहीं है, ये ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। डॉक्टर तिवारी साहब
अभी पुनियानी साहब ये बता रहे थे कि मोदी जी जो है वो संसद के या संसद स्तर को जो है वो गंभीरता से नहीं लेते। बस कभी-कभार मेहमान की तरह आते हैं, जैसे किसी चुनाव रैली में जाते हैं और आके एक भाषण ठोक के चले जाते हैं। तो आपके ख़्याल में मोदी जी ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो अक्षम हैं, उनकी समझ में नहीं आता है कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? या उनके अंदर जवाब देने की सलाहियत नहीं है? या वो डरते हैं? या कोई और कारण है? जी सलीम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे मोदी जी हमारे बनारस के प्रतिनिधि हैं और बनारस का लॉर्ड शिवा बनारस का राजा है और वो पूरे देश का उसको राजा माना जाता है। ये उसके प्रतिनिधि हैं। तो मोदी जी भी अपने आप को विश्वगुरु मान चुके हैं। तो ये एक देश वेश तो बड़ी छोटी-मोटी घटना है। उनके सामने पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया को उन्हें देखना है। आप उनकी व्यस्तता और आप उनके पर्सनैलिटी को इतना कम करके आप मत आंकिए। एक ज़माना हुआ करता था कि जब कोई भी या ये संसदीय परंपरा है, लोकतंत्र की परंपरा है कि अगर कुछ भी देश में कुछ अलग तरीके से घटना है, कुछ विशेष घटना होती है, तो उस पर विशेष सत्र बुलाया जाता है, विशेष संसद बुलाई जाती है। सच बात तो यह है कि पूरे देश के सामने वो स्थिति रखी जाती है। उसकी स्थिति रखने की हमारे विश्वगुरु को हम समझते हैं, वो समझते हैं कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। विपक्ष बड़ा हल्ला-गुल्ला मचाया इस बीच और खास करके जो घटनाएँ इस बीच हुई हैं, पुलवामा हुआ था और उसकी जांच और उसकी बात तो आज तक कहीं सामने आई नहीं। फिर उसके बाद पहलगाम इन्होंने कराया और इनको था कि अपना जैसे पुलवामा पर अपना करके 19 का इलेक्शन निकाल लिए थे, तो खास करके बिहार उनकी नाक का बाल बना हुआ है, पहलगाम करके निकाल लेंगे, लेकिन गाड़ी फंस गई तो उन्होंने फिर क्या किया था, अपना ऑपरेशन सिंदूर चला दिया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर हमला कर दिया और सेना को खुली छूट दे दिया, सब दे दिया, लेकिन हकीकत सामने देखने को आ गई कि सेना का हाथ पैर बांध करके और उसको खुली छूट दे दिया। तो फल क्या हुआ साहब कि एक फोन आता है ऊपर से, शायद इनको भी नहीं पता था, सरेंडर, और उसके बाद मामला सरेंडर हो जाता है। और आज की तारीख तक 2 महीने हो गया, अभी तक देश को यह नहीं बताया गया कि हमारा उसमें नुकसान कितना हुआ। वो जो तथाकथित ऑपरेशन सिंदूर था उसमें हमारे कितने जहाज गिरे, हमारे कितने पायलट मरे, हमारा पायलट कोई बंदी है वहां पाकिस्तान में, उसको छुड़ाने के लिए क्या किया जा रहा है। तो सदन बड़ा हंगामा किया और जाहिर सी बात थी कि देश के सामने उसकी सत्यता आनी चाहिए थी। तो इन्होंने आनंद फानंद में कह दिया कि अरे अब तो जो मानसून सत्र आने वाला है, हम उसमें हम सारी बात रख देंगे। और अभी घेर घार सब हो ही रही थी, तो कल उनकी किरण रिजिजू ने बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी तो जब भी रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी तो रहते हैं और जब भी रहते हैं तो सदन में आते हैं और बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि नियम और कानून के साथ, नियम और परंपरा के अनुसार हमारा सदन चलेगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। तो अब उनका नियम क्या है, परंपरा क्या है, हमारे अंदाज से यहाँ तो जो हमारा देश ही नहीं है, 2014 में स्वाधीन हुआ, तो हमारे अंदाज से 14 के बाद की परंपरा वही होगी कि उसमें कौन आदमी कितने समय तक आता है रहता है। और खैर अब आज से तो सदन शुरू हो गया, तो सदन में जब हमारे प्रधानमंत्री यहाँ रहबे नहीं करेंगे तो कैसे आप उनकी मजबूरी समझिए, भाई वो कैसे वहां पर जाकर के और फिर बात रखेंगे, कुछ करेंगे। है उनके चेले चाहती है वो सब कर लिया करेंगे, दुनिया उनको देखना है। और एक बात और है, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारा जो बनारस का 6 फीट हमारा प्रथम अपना प्रतिनिधि है, वो तो खुलेआम कहता है कि हम तो बिजनेस करते हैं, सरकार का काम अपना बिजनेस करना है, लाभानी देखना है, तो लाभानी देखते हैं। अभी फिलहाल वो जहां जा रहे हैं, हमारे अंदाज से हो सकता है कोई टेंडर वेंडर वहां जरूर होगा और उस टेंडर में अपनी मदद करनी है, अपने मित्रों की मदद करनी है और देश की को वो जीडीपी बढ़ानी है। अभी फिलहाल जो स्थिति आ रही है कि ग्रीन ये ऊर्जा पावर का वो जगह जगह से प्रतिबंध लग रहा है हमारे मित्र के ऊपर, तो उसको भी देखना है, उसको कहीं कैसे भरपाई करनी है। इन सारी चीजों को आप समझिए, उनके दिल का दर्द आप समझिए, उनके ऊपर बोझ कितना है वो आप समझिए। दुनिया में इतनी जगह युद्ध हो रहा है, अपना यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, ये फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है, उस सबको भी निपटाना है, उस सबको भी करना है। और ट्रंप के यहाँ जाकर के उनके यहाँ भी अपने तरीके से उनकी बात भी सुननी है, उनसे भी सदा सहता बना के रखना है, चीन से भी सदा सहता बना के रखना है। अभी शंघाई का भी मीटिंग होने वाला है, अभी उन्होंने तो काम कर रहे हैं, भयंकर काम कर रहे हैं। अब ठीक है, सदन चल जाएगा और लोग हैं अपना करते रहेंगे। और देश उनको नेता मान लिया है, देश नेता मान लिया है, तो वो जो कुछ भी सोच ले रहे हैं वो दैट्स फाइनल, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए वो निकले हैं अपना विदेश यात्रा पर। और जब उस समय आ जाएगी, अच्छा और यह भी है कि उसी समय संसद सत्र के दौरान वो भारत के ऊपर से गुजरेंगे। तो भारत में संसद भी आती है, संसद के ऊपर से गुजरेंगे। अब वो संसद के अंदर जा पाने की स्थिति में नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। जी सर। पुनियानी साहब, ये बात कही जा रही है कि ब्रिटेन के साथ भारत जो है वो 3 साल से नेगोशिएट कर रहा है और अब जो है वो टैरिफ के बारे में एक बहुत बड़ा
जो है वो आपस में एग्रीमेंट होने वाला है। तो यूके आज क्या किस पोज़ीशन में है कि भारत की जो इकोनॉमी है, उसको किसी तरह फ़ायदा पहुँचा सके या भारत उसको कोई फ़ायदा पहुँचा सके? तो ये जो टैरिफ एग्रीमेंट पे हमारे प्रधानमंत्री साइन करके आएँगे, जिसके तहत 2-3 चीज़ों की बात की जा रही है, उनमें से एक शराब भी है, जो कि बगैर टैरिफ के आ जाएगी और दूसरी चीज़ें भी हैं। तो इससे भारत का क्या फ़ायदा होगा? देखिए, पहले तो आनंद जी ने जो व्यंग्यात्मक शैली में मोदी जी के बारे में कहा, मैं उसकी काफ़ी तारीफ़ करना चाहता हूँ। और एक है कि मोदी जी का पहली चॉइस क्या है, ये भी थोड़ी एक समझने की बात है। या वो देश की नीतियों के लिए कर रहे हैं या 2 उद्योगपतियों की नीतियों के लिए कर रहे हैं, ये भी थोड़ी-सी एक सोचने की बात है। क्योंकि जब भी वो विदेश जाते हैं, तो उसका पूरा एक ट्रांसपेरेंट रूप से, पारदर्शी रूप से पूरे देश को सब चीज़ें पता होना चाहिए, जो इनके राज्य में नहीं होता। और इनका जो तानाशाही का रवैया है, वो तो एक अलग है। अब जो टैरिफ का मामला है, टैरिफ के मामले के जो विस्तार आएँगे, तो उससे समझेगा, क्योंकि जैसे अमेरिका ने जो टैरिफ के मुद्दे लगाए, उससे तो भारत काफ़ी नकारात्मक सिचुएशन में पहुँच गया है और ब्रिटेन के बारे में ये भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो ये कर रहे हैं। और आज भारत ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो इनके ऊपर अपना एक वर्चस्व दिखाकर ऐसी नीतियाँ बनवाए, जो भारत के ज़्यादा लाभ के लिए होंगी। ऐसा मुझे मोटे तौर पर एक अंदाज़ा है और वो अमेरिका के रवैये से साफ हो गया। वैसे तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प इनके गले मिलते थे, इनको अपना दोस्त कहते थे और जब मौका आया तो उन्होंने ऐसे टैरिफ लगाए, जो भारत की इकोनॉमी के लिए काफ़ी नुकसानदायक हैं। तो अब इंग्लैंड जाके वो अलग क्या करेंगे, ये इसको थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। डॉक्टर तिवारी साहब, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो वहाँ से जाएँगे, भारत के ऊपर से लंदन से मालदीव। तो मालदीव तो एक बहुत छोटा-सा देश है और वहाँ तो कोई कारोबार का लंबा-चौड़ा हिसाब-किताब नहीं दिखाई देता और भारत के संबंध भी मालदीव से बहुत खराब हो गए थे 2 साल पहले। उसने जो है वो यही प्रधानमंत्री मुइज़्ज़ू थे कि जिन्होंने इंडिया आउट का नारा लगा के जो है वो इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन में वो जीते और उसके बाद उन्होंने चीन से दोस्तियाँ की। और अपने भारत के जो वो थे वहाँ पे एक फौजी टुकड़ी थी छोटी-सी उसको वापस भेजा और उसके खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने जाके लक्षद्वीप में समंदर के किनारे डुबकी लगाई और ये कहा कि साहब अब हमारे लोगों को, हमारे पर्यटकों को मालदीव जाने की ज़रूरत नहीं है। और कई लोगों ने जो है वो देशभक्ति में अपनी टिकटें कैंसल करा दी और ये कहने लगे कि अब मालदीव जो है वो मिस्कीन हो जाएगा, फ़कीर हो जाएगा, हमारे जाने की वज़ह से उसका गुज़ारा हो रहा है। लेकिन उसके 2 साल के अंदर हमारे प्रधानमंत्री खुद वहाँ की जो 60वीं इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, उसमें शरीक होने के लिए जा रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? ये जो बड़े-बड़े देश हैं वो तो एक तरीके से हमारे ऊपर चाबुक लगा रहे हैं, हमारे कंट्रोल में आ नहीं रहे हैं। लेकिन अगर विश्वगुरु हमने अपने आप को मान लिया है, तो भाई कुछ देश तो हमारे साथ चाहिए ना। तो इसीलिए देखिए हम घूम-घूम करके सम्मान ले रहे हैं, तमाम देशों का समर्थन जुटा रहे हैं। अब एक तो हमने देखा 88 देशों की हमने यात्रा की और एक हल्का-सा मामला आया तो एक देश हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। उसके पीछे कारण था कि हम बहुत बड़े-बड़े देशों के साथ अपना कर तो वो लोग फ़ोटो-वोटो तो खिंचवा लेते थे अपना किसी तरीके से, तो हमारे यहाँ माहौल तो बन जाता था, लेकिन वो हमको समझ गए थे। तो इसलिए अब हमें छोटे-छोटे देशों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए 27 देशों का हमने वो क्या कहते हैं हमारे विश्वगुरु 27 देशों का सम्मान ले लिया है। तो अब ऐसे ही देशों को जुटा करके उसकी संख्या और देखिए जनतंत्र में संख्या मायने रखती है। जनतंत्र में उसका क्षेत्रफल और भूगोल ये सब बहुत मायने नहीं रखता है, संख्या मायने रखती है। और आने वाले दिनों में ये जिस तरीके से जो-जो आदमी इनसे मित्रता किया है, जो-जो आदमी इनके साथ व्यापार किया है, उसकी हालत ये देख रहे हैं। अभी देखिए, अभी वहाँ जो वो बांग्लादेश की उसको बुला करके अपने यहाँ किसी अपना तरीके से रखे हैं, उसको कहीं दुनिया में अपना जगह नहीं मिल रही है, देश से संबंध खराब हो जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो इनके लिए भी तो इनको अपना भी तो इसके बाद ये कहाँ जाएँगे वानप्रस्थ आश्रम में ये कौन-सी गुफा में जाएँगे, किस देश में जाएँगे? तो ये ज़्यादा सहूलियत रहता है कि अगर कोई छोटा देश हो, तो वहाँ व्यवस्थित होना या अपना कोई द्वीपे खरीद लेंगे, अपना वहीं जाकर के मित्रों के साथ, मित्र मंडली के साथ अपना वहीं रहेंगे और वहीं से झंडा गाड़ करके विश्वगुरु का ये झंडा तो कहीं से फहर सकता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। जब हम
हमको अपने मन की ही बात करनी है, अपने मन से ही सब हो जाना है, तो उसके लिए तो वो ठीक है, वो जो अपनी यात्रा कर रहे हैं। और हमको तो लगता है कि वहां जरूर कोई ना कोई बिजनेस होगा या ब्रिटेन में भी होगा। भारत के जनता को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो अपने मित्रों के साथ करते हैं ना, व्यापार होना चाहिए। और भारत का कोई भी आदमी कहीं भी व्यापार करता है तो भारत का व्यापार माना जाएगा। और भारत का प्रधानमंत्री अगर उसमें इन्वॉल्व है, उसकी सदिच्छा है, तो वो भारत की सदिच्छा है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति और नियत बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है, साफ गोई के साथ वो बात करते हैं और बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। अब बिजनेस में भी अब ट्रम्प है। अब कल 24वीं बार कहा कि नहीं मैंने सरेंडर कराया। तो अब जब ये नहीं कुछ कह पा रहे हैं वहां, तो अपना हो सकता है कि ऊपर से ही आकाशवाणी कर देते हो, उसी जहजिए में अपना बोल देते हो, उसको कुछ अपना डांट पटक काट देते हो अपना ट्रम्प को वहीं से, भाई तुम क्या अंडबंड बोलते हो। तो ये सारी चीजें सेफ सुरक्षा तो ठीक है। अगर हम कोई कसम खाए हैं तो उस कसम की लाज भी तो हमको रखनी है। संविधान का कसम लेकर के वो बैठे हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, संसद बने हैं, तो उसका भी तो हमको निर्वाह करना है। तो वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। अब देश की जनता जब उनको निर्वाचित कर ली है, देश वो जनता के प्रतिनिधि हो गए हैं, तो देश की जनता को इतना भरोसा विश्वास करना चाहिए कि वो जहां कहीं भी हैं देश के बारे में सोच रहे होंगे और देश के हित के बारे में सोच रहे होंगे, देश की जनता के हित के बारे में सोच रहे हैं। अब जैसे क्या है, अब मणिपुर के लोग 2 साल से कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। अरे भाई, खाली मणिपुर नहीं है हमारे जिम्मे, हमारे जिम्मे खाली कश्मीर नहीं है, हमारे जिम्मे बिहार भी है। आज की तारीख में बिहार हमारे सामने प्रमुख है और बिहार में हमको सरकार बनानी है, जैसे भी हो हमको वहां सरकार बनानी है। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं। और मालदीव में आप कह रहे हैं, मालदीव तो हमको सम्मान दे रहा है, तो जो आदमी हमको सम्मान देगा वहां ज्यादा जाना जरूरी है कि वो आदमी जो हमको बार बार फटकार रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर इतना टेरिफ कर देंगे, उतना टेरिफ कर देंगे, ये वापस करो, वो वापस करो, उसके यहाँ जाएंगे। तो देश के सम्मान रखने में हमारे प्रधानमंत्री लगे हुए हैं और यहाँ किरण रिजिजू हैं और सारे लोग यहाँ लगे हैं ना, सदन में लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पुनियानी साहब, अभी तिवारी साहब जिक्र कर रहे थे ट्रंप का कि ट्रंप ने 24वीं बार ये कहा कि हमने जो है वो यहाँ पर युद्ध विराम करा दिया। लेकिन 24वीं बार में उसने एक बात और बढ़ा दिया कि इसमें जो है वो 5 जहाज गिरे थे, ये ट्रंप कह रहा है। और अभी तक भारत की तरफ से ये तो नहीं कहा गया कि हमने पाकिस्तान का कोई जहाज गिराया। तो अगर ट्रंप ने ये दावा कर दिया कि हमने एक ऐसी जंग रुकवा दी जिसमें कि 5 जहाज गिर गए, तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो कि इस संसद स्तर में जो है वो डिस्कस होने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी इससे कहीं डर के कि हम इसका क्या जवाब देंगे, हाँ देंगे या ना देंगे, अ, तो नहीं मैदान छोड़ के भाग गए, या कोई और दूसरा कारण है जो कि उनको संसद से दूर ले गया? देखिए, इसमें जहाँ तक ये अभी पहलगाम की घटना को छुपाने का सवाल है, वो तो ये सफलता से कर ही रहे हैं। तो ये एक छोटा कारण हो सकता है और बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि कहीं उनके जो मित्र लोग हैं, उनके कई व्यापारिक संबंध, हित संबंध होंगे, जिसके लिए वो एग्रीमेंट कराने वहाँ गए होंगे। वो मेरे ख्याल से एक मुख्य कारण है कि जो छोटे-छोटे देशों में जाते हैं, जहाँ से बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं इनके मित्रों को, वो एक मुख्य कारण हो सकता है। जहाँ तक पहलगाम की घटना का सवाल है, इसके पहले हमने पुलवामा में भी देखा कि वास्तविक सच्चाई पूरी तौर से बाहर नहीं आई, क्योंकि नियम तो ये है कि जब भी ऐसी कोई बड़ी घटना हो, तो उस पे एक जाँच कमेटी होना चाहिए, जाँच कमेटी की रिपोर्ट आना चाहिए, तो वो तो तब भी नहीं हुआ और अभी पहलगाम के समय भी नहीं हो रहा। तो इसको तो कैसे लीपापोती वो कर देंगे, वो नहीं करेंगे तो उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो कर देंगे, क्योंकि रिपोर्ट तो कोई हुई नहीं है। इन्होंने केवल बयान दिए, एक के बाद एक बयान दिए हैं कि हमने कितनी बहादुरी से उसका ये किया, पर वास्तविक रिपोर्ट तो आने वाली है नहीं। तो इससे वो खुद जाएँगे या उनके बदले राजनाथ सिंह कोई बयान देंगे, तो वो बयान लीपापोती वाला बयान ही होगा। और जहाँ तक उनके जाने का मुख्य कारण है, वो कोई तो भी व्यापारिक संबंधों को के ऊपर एग्रीमेंट करने जा रहे होंगे। डॉक्टर तिवारी साहब, आपसे आखिरी प्रश्न ये है कि व्यापार जो है वो संसद का तो सेशन 2-3 हफ्ते का होता है। उसके पहले भी जाया जा सकता है, उसके बाद में भी जाया जा सकता है। लेकिन ये कि प्रधानमंत्री ने इसी समय को यही मुहूर्त निकाला। उसके अलावा जो बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ वो ये कि प्रधानमंत्री पहलगाम के फ़ौरन बाद बिहार चले गए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब वो बिहार गए अभी मोतिहारी में, तो उन्होंने बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर का ज़िक्र ही नहीं किया। यानी बिल्कुल जैसे उस एक भयानक ख्वाब की तरह उसको जो है वो भुला दिया गया, उसका कोई राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की गई।
तो ऐसा क्यों हुआ कि जिस ट्रम्प कार्ड पे वो बिहार का इलेक्शन जीतना चाहते थे, आज एक भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर या गोदी मीडिया का चैनल ऑपरेशन सिंदूर की बिल्कुल बात ही नहीं कर रहा है। इसका क्या कारण है डॉक्टर साहब? देखिए सलीम साहब, इसमें हम एक चीज और जोड़ेंगे। मोदी जी सब बड़ा बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन वो जो मूल गलती जो कर रहे हैं, वो जहां से प्रतिनिधि चुने गए हैं, मैं जिक्र करूंगा बनारस का। बनारस में एक आदमी इनके पास नहीं है जिसको ये अपना प्रतिनिधि बना सके। ये उनका सबसे बड़ा दोष कहिए या कमी कहिए या जो कहिए, जिसके चलते वो कहीं भी जवाब देने की स्थिति में नहीं होते हैं। बनारस में उनका प्रतिनिधित्व कोई गुजरात का आदमी आकर के करेगा, बैठ के करेगा। देश में उनका प्रतिनिधित्व ऐसे लोग करेंगे जो कि प्रधानमंत्री क्या करता है, कैसे करता है, उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है। किरण रिजिजू उनके बारे में अपना वक्तव्य देंगे उनके बारे में राजनाथ सिंह वक्तव्य देंगे, जो कि मैंने उनके बारे में जानते नहीं करते। उनके बारे में मैं अपना वक्तव्य विदेश मंत्री देंगे, जिसको विदेश का की ये कोई जानकारी नहीं है। तो ये संकट हो गया है। और बिहार में देखिए, बिहार में फंस गए हैं। बिहार में फंस इसलिए गए हैं कि आदमी एक हमारे यहाँ होता है वो तीतल तीतल 3 बार उड़ता है, तीसरी बार में वो पकड़ जाता है। एक बार उड़ करके पार हो जाता है, 2 बार उड़ के पार हो जाता है, लेकिन तीसरे उड़ान में तीतर पकड़ा जाता है और वो पकड़ जाता है। तो इनकी उड़ान तीतर की उड़ान है। अब तक तो ये अपना छटपटा के हो जाएंगे। बिहार में आपको मालूम है क्या हुआ है? मोतिहारी में इनके सामने, इनकी सभा में महिलाओं ने इनको गद्दी गद्दी भद्दी भद्दी गालियां दी हैं। वहां पर कुर्सियां तोड़ी गई, इनके सामने कुर्सियां तोड़ी गई हैं। इनके सामने मंच पर थे और लोगों ने काला झंडा दिखाया है इन्हें। और उतना ही नहीं, जो लोग वहां भीड़ लेकर के गए थे वो सब उसमें शामिल थे। तो ये स्थिति है बिहार की। बिहार में चुनाव आयोग के भरोसे आप वहां पर चुनाव जीत लेंगे? वो चुनाव आयोग जो माने जिसके खिलाफ अब जनता निकल करके आ गई, अब उनको अब उनको बात समझ में आ जाएगी कि बिहार दिल्ली नहीं है, बिहार महाराष्ट्र नहीं है, बिहार हरियाणा भी नहीं है। बिहार देश से अलग हटके बिहार वो धरती है जहां से क्रांति की शुरुआत होती है, क्रांतिकारी नाद लगता है, सिंहासन कर दो खाली, जनता आने वाली है। वो बिहार है। वो बिहार में गए हैं और बिहार देख रहा है और बिहार की सारी हरकतों को पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से ध्यान को डाइवर्ट करके आप विदेश यात्रा की आप यात्रा छोड़ के यहाँ आ रहे थे कि हम हमारे हादसा हो गया है और आप कश्मीर आज तक नहीं गए। आप चले गए तो आप वहां जाकर के टट्टा मजाक कर रहे थे तो उस पागल आदमी नीतीश के साथ, जिसको आपका पूरी पूरी पार्टी और आप उसको ये पागल घोषित करने में आप लगे हुए हैं। आप उसके साथ मजाक कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तो बिहार में फंस गए हैं। और बिहार में यही नहीं फंसे हैं, सच तो यह है कि अगर ईमानदारी के साथ काम हो गया तो ये सारे लोग जेल के सिक्कों में बंद होंगे। आपके मोदी जी बंद होंगे, आपके अमित शाह बंद होंगे और इन लोगों के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट में चलेगा मुकदमा। अमित शाह के ऊपर, अडानी के ऊपर, इन सारे लोगों के ऊपर। इसीलिए ये सेफ पैसेज खोज रहे हैं, कोई ऐसी जगह खोज रहे हैं, ऐसी गुफा खोज रहे हैं जहां ये अपना जाकर के वाकई सही माने में अपना साधना रत हो जाए। और अमित शाह तो बात यहाँ कर रहे हैं ना, वो जैन आदमी कह रहा है मैं वेदांत पढ़ूंगा और क्या क्या करूंगा। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की मन स्थिति क्या है। जैन आदमी वो वेद पढ़ेगा, धर्मशास्त्र का, हिंदू धर्मशास्त्र का वो प्रख्यात पंडित बनेगा वहां पर। तो ये सारी चीजें हैं। और ये संसद सत्र तो अपना इनको टालना था, संसद से तो इनका कोई मतलब नहीं है। और संसद में भी इक्वेशन जिस तरीके से गड़बड़ा रहा है, अब वो तो स्वार्थ के बसीभूत, इस समय नायडू भी हैं, इसमें नीतीश भी हैं और संसद पूरा इनकी भारतीय जनता पार्टी के अधिसंख्य सांसद इनके साथ नहीं है। यही कारण ये हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल की बैठक बुलाने की इनकी औकात हैसियत न तो उस समय थी और न तो आज है। अगर वहां बुला दी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के वो संसदीय दल की बैठक, तो ये वहां से रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये इन सारी बातों को ये जानते हैं, क्योंकि ये लोग अपराध शास्त्र के माहिर लोग हैं। इसलिए उस तरीके की अपनी घेरेबंदी करते हैं, अपनी पेशबंदी करते हैं। और इनके तरीके का, और जो राजनीतिक लोग हैं वो नैतिक लोग हैं, राजनीति पढ़े लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ये तो अपढ़ भी नहीं है, ये कुपढ़ लोग हैं। ये गंदी गंदी चीजें पढ़ते हैं। इनके साथ इनका साथ दूसरी तरीके से चलता ही नहीं। इनका साथ ये राम पुनियाने जैसे इनकी सोच नहीं है। तो ये अपने तरीके, और वहां तक, उस भद्दगी तक देश का कोई राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक नेता, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता वहां तक नहीं जाना चाहता है, या चाह के भी नहीं जा पाएगा। जिसके चलते इनके वो गंदगी का नाला का इनका गैस अपना चल रही है, अपना बिक रही है। तो यह संसद सत्र जो हम लोग जान रहे थे, ये विशेष सत्र नहीं बुलाए,
उसीलिए ये इस संसद में भी नहीं आएंगे, और अगर आएंगे भी तो अब तक का जो इनका इतिहास रहा है, जिस परंपरा के बाद अपन ये किरण रिव्यू कर रहे हैं कि आएंगे भी, तो जो सदन में चर्चा रखा गया है उस पर ये बात नहीं करेंगे। ये कुछ अंट संट करके 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बतिया करके और अपना करके चले जाएंगे और इनका कोटा पूरा हो जाएगा। यही करेंगे ये इस पूरे सदन में। हाँ, तो दोस्तों आपने सुना ये संसद का जो है वो सत्र चल रहा है। प्रधानमंत्री जो है वो मैदान छोड़ के भाग चुके हैं और एक ज़माने में इनका असली नाम से इनको पुकारा जाता था नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन अब लोग जो है इनको नरेंद्र रणछोड़ दास मोदी कह के पुकारने लगेंगे, इसलिए कि डॉक्टर तिवारी साहब ने तो बताया कि वो संसद तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में भी जो है वो लोगों को फेस नहीं कर सकते। वहाँ से भी ये जो है वो मैदान छोड़ के भाग जाएँगे। ख़ैर आज तो शुरुआत हो रही है, आगे जिस तरह से ये मामला बढ़ेगा, हम आप लोगों से बात करते रहेंगे। आप लोगों ने समय निकाला और बातचीत की, इसका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।